सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, वापस से आज मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है जनवरी इनटेक में आए या फिर सितंबर इनटेक में आए। कौन से इनटेक ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स के लिए, कौन से इनटेक में आपको ज़्यादा जॉब मिलेगी, कौन से इनटेक में आपको सबसे ज़्यादा मॉड्यूल देखने को मिलता है, कौन सा इनटेक आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो कर दो। बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि मेरी वीडियोस आपके पास आती रहें। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिफ्लिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यूनिफ्लिक आपकी वन ऑन वन हेल्प करता है आपको कोर्स चूज करने में, कॉलेज चूज करने में और कंट्री चूज करने में। अगर आप आयरलैंड या फिर यूके के लिए स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको वन ऑन वन मेंटरिंग सेशंस मिलती हैं। आप रजिस्टर कर सकते हैं यूनिफ्लिक के थ्रू एंड आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर आपको चाहिए कि आपका वीज़ा रेट 100% हो, एसओपी परफेक्ट बनी हो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं, तो आपको यूनिफ्लिक ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है टॉप नॉच चीज़ें। जो भी चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं, जो भी चीज़ें कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जो डाउट रह जाते हैं, वो वहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, उनने यूनिफ्लिक के थ्रू अपना वीज़ा लगवाया एंड उनको उनके वीज़ा मिल। सो गाइज, डोंट फॉरगेट, यूनिफ्लिक पे आपको ज़रूर जाना है। एक बेसिक सा फॉर्म है, वो फिल करना है, सारी डिटेल्स देनी है एंड गेट रेडी टू कम टू आयरलैंड और यूके। सो डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक। तो चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि जनवरी इनटेक 2025 अभी बस आ ही गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे मेरे पास कि हमने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अपना वीज़ा लगाया था जनवरी इनटेक के लिए, तो हमारा वीज़ा कब आएगा। तो देखो, होता ऐसा है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। जनवरी इनटेक छोटा इनटेक है एज़ कम्पेयर टू सितंबर इनटेक, क्योंकि सितंबर इनटेक मेजर इनटेक होता है, सबसे बड़ा इनटेक होता है। उसमें सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सारे के सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट जनवरी इनटेक में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ही होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स नहीं देती हैं, कॉलेजेस एडमिशन्स देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉफिटेबल चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बच्चे भर के नहीं आते। देखो, एक मेजर चीज़ पार्ट टाइम ज़रूर होता है, राइट। तो उसी के साथ साथ जब आप पार्ट टाइम ढूंढने जाते हो तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ उस चीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती हैं। अब यही मान लो, जैसे सितंबर इनटेक में 2000 लोग आए, राइट। जनवरी इनटेक में यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग आ रहे हैं या 1000 से भी कम लोग आ रहे हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी में आ रहे हैं, उनके लिए पार्ट टाइम थोड़ा सा एज कम्पेयर्ड ईजी हो जाता है। ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये हो जाती है कि जो बैचेस होते हैं, राइट, एज कम्पेयर्ड फॉर सितंबर इनटेक, वो ज़्यादा बड़े होते हैं और जनवरी इनटेक के बैचेस छोटे होते हैं। बैच का मतलब बात करूँ तो क्लास की स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर्ड। तो आपको पूरा फोकस करने को मिलता है, टीचर्स से आप कंटिन्यूस बात कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि छोटे बैच में आप पूरा कंसंट्रेशन अपनी दे सकते हो, सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। अगर अभी मैं वीज़ा की बात करूँ, जनवरी इनटेक वीज़ा के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं वीज़ा के लिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा आ भी गया है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, दिसंबर 15 से यहाँ पे छुट्टी लगती है, राइट, टिल 13 और 14 ऑफ जनवरी। वो हो सकता है सबके लिए ऊपर नीचे हो, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, राइट, डिफरेंस हो सकते हैं उसमें। कुछ स्टूडेंट्स की छुट्टी हो सकती है 10 ऑफ दिसंबर से ही लग जाए, राइट। तो यहाँ पे क्रिसमस एक बहुत बड़ा इवेंट है, राइट। क्रिसमस बहुत नेक्स्ट लेवल सेलिब्रेट होता है, तो आपको वो चीज़ आप मिस कर दोगे अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो, राइट। अगर आप पहले आ जाते हो, राइट, थोड़ा पहले आना चाहते हो, तो आप बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वीज़ा लग चुका है तो आप पहले फ्लाइट कर लो और पहले आ जाओ, पहले अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो आप, राइट। बट अगर आप बाद में आ रहे हो, राइट, जनवरी 2nd, 3rd या 4th को आ रहे हो, तो आप क्रिसमस मिस कर दोगे। लेकिन आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप पहले आओगे तो थोड़ा जॉब लेने की आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, थोड़ी या बहुत जो बोल लो, बट मिस हो जाती हैं। सितंबर इनटेक में मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ आए थे, राइट। तो आईआरपी की डेट हो, यहाँ के आधार कार्ड और पैन कार्ड की डेट हो, वो टाइम पे नहीं मिल पाती है, राइट। तो आपके लिए जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलूँगा, एक हायर एज, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, एक हायर एज बेसिकली आप जनवरी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो आपकी सारी चीज़ें थोड़ी अलाइंड चलेंगी, राइट। सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोग भी नहीं संभाल पाते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेजर एज आपको हमेशा जनवरी इनटेक में ही मिलेगा। बट
कोर्सेज हैं कम, कॉलेजेस बेसिकली आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं ओपन होती हैं जनवरी टेक में, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये एक थोड़ा सा अप डाउन, मतलब कुछ चीज़ अगर आपको अप मिल रही है तो कुछ चीज़ आपको डाउन मिलेंगी। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो जनवरी इनटेक में आपको एकदम से बारिश और ठंड ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, सितंबर में आपको थोड़ा सा अप डाउन मिलता है, पहले थोड़ी सी गर्मी होगी, फिर ठंड है, फिर हवा है, फिर एकदम से बारिश है, तो आप थोड़ा अडेप्ट हो जाते हो। जनवरी टेक में आपको सीधा स्ट्रेट अवे पूरा ठंड देखने को मिलती है, तो वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। अब लास्टली बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप की बात करूं तो आपको स्कॉलरशिप्स, जो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो मिलती हैं सितंबर इनटेक में। तो जनवरी स्टूडेंट्स ने जिनने भी अगर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई भी किया है तो मोस्टली आपको या तो कम मिलेंगी या तो ना के बराबर मिलेंगी। एंड एक और चीज़, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि हमारा वीज़ा कब तक आएगा, तो मोस्टली आप सबका वीज़ा, ऑलमोस्ट सबका वीज़ा दिसंबर 13th 12th तक आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है आने में, राइट। तो जिनने भी 2 महीने पहले 3 महीने पहले उनने सबने लगा दिया है वीज़ा फॉर जनवरी इनटेक, ऑलमोस्ट मेरे पास सबके मैसेज आ गए थे कि हमारा वीज़ा आ चुका है, राइट। जिनका अभी तक नहीं आया है, दिसंबर तक आप वेट करो, जो डेट मैंने आपको बताई है तब तक वेट करो, आपका वीज़ा आ जाएगा। एक कंप्लीट विनर की बात करूं तो सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक में जनवरी इनटेक को थोड़ा सा हायर एज मिलता है और कुछ कुछ चीज़ें ड्रॉबैक भी मिलती हैं, तो दोनों बैलेंस में ही चल रहे हैं, जनवरी हो या फिर सितंबर इनटेक हो, लेकिन प्लस पॉइंट जनवरी के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जनवरी इनटेक विनर रहेगा। सो गाइज, ये था इस बार का टॉपिक, जनवरी इनटेक या फिर सितंबर इनटेक। तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है, क्या स्पेसिफिक चीज़ें आप देखना चाहते हो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।